लोग चर्चा करना चाह रहे थे कि बाबा साहब के विचार और इस धरने का रिश्ता, इस धरने से बाबा साहब का क्या संबंध है। हम आज चाह रहे थे कि आज यहाँ पर चर्चा हो और इस तरह से हमारे बहुत से निमंत्रण आज हमारे पास आए, लेकिन हमने एक ही बात कहा था कि जो लोग जुलूस निकालकर नाच गाना करके और अपनी तीसरी कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हमें अब सब कुछ मिल गया है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो अंतिम बात ये जिस तरह का खुशी मनाते हैं, जिस तरह से नाचते हैं, गाते हैं और गाने के बाद बाबा साहब के संबंधों में एक भी शब्द सुनने की बात नहीं करते हैं। आज इसीलिए हमने बहुत जगह पर जाने से मना कर दिया कि हम वहीं जाना चाहेंगे कि जो आज बाबा साहब के विचारों पर चर्चा होगी, बाबा साहब की बात की जाएगी और यह देश बाबा साहब के संविधान पर चलता है। बाबा साहब ने संविधान की रचना में एक बात कहने की कोशिश किया था कि यह देश की सारी संपदा इस देश की जनता की है और इस जनता का इस देश की संपदा पर संपूर्ण अधिकार है। बाबा साहब आज जो संविधान संरचना में जो बात अपनी कहना चाह रहे थे कि जमीन का राष्ट्रीयकरण हो, इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो, इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, इसका मतलब था कि अगर ये होता है तो देश में असमानताएं मिट जाएगी। लेकिन यहाँ पे चिन्हवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें और ये स्टेट कॉर्पोरेटर घरानों के लोग यहाँ पर जो स्टेट थे, जो राजे रजवाड़े थे, इन लोगों ने मिलकर के बाबा साहब की विचारधारा को संविधान में नहीं लागू कर दिया। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर जो धरने पर बैठ करके जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज ये धरना हमारे अस्मिता का सवाल बन गया है, हमारे भविष्य का सवाल बन गया है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल बन गया है और हमारा इससे अस्तित्व खतरे में फंस गया है। हम इन धरने पर बैठ करके इस क्षेत्र के लोग जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक जरूरत थी कि हम लोग इसमें गंभीर चर्चा करते। इसके लिए हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को 9-10 तारीख को बुला करके यह चर्चा करने की कोशिश किया कि इस आजमगढ़ के चिड़िया के बाद में जिस तरह से सरकार ने यहाँ की घनी आबादी और उपजाऊ जमीन को लेकर एयरपोर्ट का विस्तार करना चाहती है, यह जो है गलत है, क्योंकि किसी को यहाँ के 40,000 लोगों को उजाड़ करके मात्र एक पूंजीपति वर्ग को खुश किया जाए, इस विकास के हम विरोध करते हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था और चर्चा का मतलब ये निकला था कि हम लोग अपनी लड़ाई की जीत को तभी मानेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर जो यहाँ से आंदोलनकारी लोग हैं, यहाँ से आज गांव के लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, ये संकल्प के साथ इस आंदोलन में भाग लें और इस चुनाव का जो पर्व चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, जो एक लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में यहाँ प्रक्रियावादी ताकतें और इस जमीन को छीनने वाले जन विरोधी कानूनों को लागू करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। उसको लागू करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से सारे लोगों ने एक निश्चय किया था कि हम लोग यहाँ चिड़िया के बाद में आकर के आजमगढ़ के सदर की सीट पर जो यहाँ के विधायक ने प्रस्ताव दिया था, यहाँ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर उजाड़ने की जो बात किया था, हमने उसकी जमानत जब्त कराने का संकल्प लिया था कि हम लोग एक अभियान चला करके इस जिले के गांव-गांव में जा करके और हम यहाँ पर ये चर्चा करेंगे कि इस तरह का विकास का हम विरोध करते हैं जो जनता को उजाड़ करके उनकी रोजी रोटी छीनने का काम करता हो, जो उनके भविष्य की गारंटी न करता हो, ऐसे विकास की हम निंदा करते हैं। और विकास के सवाल पर यहाँ पर जिस तरह से हमने एक बात कहा था और अभी वीडियो में एक सवाल रखा था कि आप लोग रोजगार की बात करते हैं, देश में केवल 80 लाख रोजगार हैं। यह मैं जानता हूँ कि
इतना कम पढ़ा लिखा है आदमी, इतनी कम जानकारी रखने वाला आदमी इस क्षेत्र का सांसद हो और इस देश इस जिले की समस्या संसद में रखेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ 50 लाख तो मात्र केंद्रीय कर्मचारी है, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी है, 67 लाख लोग वेतनभोगी हैं और इस देश में 45 करोड़ ऐसे मेहनत कश लोग हैं जो रोज मजदूरी करते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं कि सरकार हमारे वेतन को, एक सरकार या हमारे तनख्वाह को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हमारी मजदूरी तय करे। इसके लिए हम ये बता देना चाहते हैं राहुल जी कि जनता की बात फैलाने का काम, इस जनता को धोखा देने का काम आप मत करिए। हम यहाँ आंदोलनकारी, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी, समाज सेवी लोग, समाज की सेवा करने वाले लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपकी वो बात जो आपने कहा कि आजमगढ़ के लोग मनबर हैं, इन मनबरों का दवा जोगी जी अच्छी तरह से करना जानते हैं। या तो इनको ऊपर भेज देंगे या जेल भेज देंगे या इतना फुटका पंचर कर देंगे। मैं भी रहूं तो आपको बता देना चाहता हूं इस मंच से, यह जिला एक सम्मानित लोगों का जिला है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े समाज सेवी पैदा हुए हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ राहुल संकीर्तान जैसे लोग सिर्फ